इसका जांच होगी? एकदम इसका जांच हो। भरोसा है? ये बाबा की सरकार है। एक चीज आपको बता दें, ये बाबा की सरकार है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके सहयोगी दल के पदाधिकारी हैं? देखिए, चाहे वो स्टोनो हो या उस थाने का दरोगा हो या सिपाही हो, रमापति राजभर के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और इसकी जांच भी हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और कभी भी भारतीय जनता लोकतंत्र इजाजत नहीं देता है कि हम किसी का आंख निकाल लेंगे। हाँ, जो भी कानूनी कार्रवाई है। कह रहे हैं कि यादव लोग घबरा रहे हैं। मैं बताया, ये उनका निजी बयान हो सकता है। अभी आपने बताया कि पीला गमछा देख करके यादव घबरा रहा है, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का 30 वर्ष से कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं घबराहट कुछ नहीं है। आज भी सरकार के अभिन्न अंग हैं। बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, जिनको देख रहे हैं हमारे कैमरे के फरमा में एक सत्तासीन दल के नेताजी हैं। और नेताजी से पहले मैं बता दूं आपसे कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। समाज में एक इनका अच्छा रसूख है और हर गरीब मजलूम के लिए हमेशा लड़ते भिड़ते रहते हैं। आज मैं इनसे आपको मिलाता हूं और कुछ चर्चा होगी। कभी काल को हम लोग एक साथ हो जाते हैं और मिल जाते हैं, नहीं तो हमेशा ये भी अपना समाज सेवा में लगे रहते हैं। हम भी आप जान ही रहे हैं कि यहाँ से वहाँ दौड़ना धूपना होता है। रात का समय है, इनके यहाँ आए थे और आपसे डायरेक्ट बात कराऊंगा। सादर प्रणाम। आप सादर प्रणाम आपको भी, साथ साथ आपके पूरे चैनल को, और जो दर्शक बंधु देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। और नेताजी, इस समय आपकी सरकार कैसे चल रही है? सरकार अच्छी चल रही है। सरकार के जो भी कार्य हैं, सरकार अपना ठीक से कार्य कर रही है। हम लोग चला जाए बलिया में। गाजीपुर में आप हैं, लेकिन आप पदाधिकारी हैं और अच्छे हैं, चारों तरफ आप हमेशा जाते आते रहते हैं। बलिया में चला जाए, गाजीपुर के विधायक पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और बलिया में बांसडीह विधानसभा है जहाँ के विधायक हैं केतकी सिंह जी, और धारेदार विधायक हैं। जहाँ बोलती हैं तो आज कुछ लखनऊ से लेकर के वहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए तोहफा उफा लेकर आज आई हुई हैं। और क्या कहिएगा जो रमापति राजभर जी के साथ वहाँ के प्रशासन के लोग किए हैं? देखिए, रमापति राजभर जी के साथ हुआ है गलत है, और रमापति राजभर अपने सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया है वो गलत किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, सजा भी भुगत रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है और ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा अड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते हैं, इसके वजह से योगी बाबा अब इनके नजदीक पहुंच रहे हैं। इनके जो भी कार्यकर्ता हैं उनको पीटा पीटी चालू हो गया है, ऐसा कुछ लगता है क्या? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज भी सरकार के अभिन्न अंग हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और भाजपा के बहुत करीबी हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये गलत जो विरोधी दल के हैं वो अनावश्यक है। राकेश भैया, आप यादव परिवार से हैं और बीजेपी में बहुत पहले से आप हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी का जो छोटा बेटा है उनका नाम है अरुण राजभर जी। अरुण राजभर जी का एक बयान वायरल हो रहा है कि यादव पीला गमछा देखता है तो लगता है कि उसको घबराहट होती है। इस पर आप क्या कह सकते हैं? आप भी बीजेपी में हैं, अच्छे पौवा पद पर हैं, और ओम प्रकाश जी के बेटा का बयान कहाँ ले जा रहा है, क्या संकेत कर रहा है? ये उनके बेटा का निजी बयान हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर में आपके पार्टी के लोग क्यों कतरा रहे हैं इस बात को कहने से कि नहीं उनका बयान गलत है? वास्तव में सत्य है कि आप लोग देख करके, आप भी हैं यादव वर्ग से, आप भी हैं, अगर थोड़ी देर ले देखा जाए तो आप इस कुनबे में आइए जो आपका कुनबा है। मान राजनीति में जात पात नहीं होता है, लेकिन वो कह रहे हैं तो उस पर हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या कहिएगा? उनके सद्बुद्धि का कामना करिएगा या कहीं गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है तो लोग बता देते हैं कि दिमागी हालत उनकी अच्छी नहीं है। सपा के लोग कुछ बोल भी रहे हैं कि अरुण राजभर की दिमागी हालत सही नहीं है। इस पर आपका क्या बयान है? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि पीला गमछा देख करके यादव घबरा रहा है, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का 30 वर्ष से कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं घबराहट नहीं हुई। तो पीला आ जाए चाहे लाल आ जाए, उससे घबराहट आपको नहीं है? उससे कभी नहीं हुई है, न भविष्य में होगी। ये अरुण राजभर कैसे कह रहे हैं कि यादव लोग घबरा रहे हैं? मैं बताया, ये उनका निजी बयान हो सकता है। बयान तो पूरा प्रदेश से लेकर के पूरा ऑल वर्ल्ड इसी का ट्वीट हो रहा है, और उस बयान को देख करके और सुन करके आपके ही परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर जी साहब, और उस बयान को कहते हुए बता रहे हैं कि अगर ये बोले हैं कि अगर पीला गमछा की तरफ कोई ताकेगा तो आंख निकाल लिया जाएगा प्रशासन के मामला पर। और उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन माने योगी बाबा के पुलिस के तरफ अगर कोई अंगुली उठाएगा तो उसका कलेजा निकाल लिया जाएगा। आखिर में आपका गठबंधन साथी है और ये दोनों मंत्री अपने में क्यों कटाक्ष कर रहे हैं? मंत्री का बेटा है और
मंत्री जी? देखिए, कटाक्ष की भावना से नहीं है। जहाँ प्रशासन गलती करेगा उसका खमियाजा प्रशासन भुगतेगा, और प्रशासन के साथ अगर गलत होगा तो सरकार इसको भी स्वीकार नहीं तो करेगी। सर क्या इसको मान रहे हैं कि अरुण राजभर जो बोले हैं कि आंख निकाल लिया जाएगा, ये गलत है? नहीं, ये अधिकार मुझे लोकतंत्र इजाजत नहीं देता है कि हम किसी का आंख निकाल लेंगे। हाँ, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होगी। उमापति राजभर एक ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं, उनके साथ स्टोनो एसडीएम साहब के स्टोनो साहब से झड़प होती है। गाड़ी का बताते हैं लोग कि जा रहे थे और चक्का पैर पर चढ़ गया और तू में हुआ। उसके बाद आधे घंटे के बाद प्रशासन आती है और ले जाकर के उनको लाइटरिंग में बंद करके पीटा उन लोगों ने। क्या आपके राज्य में और योगी बाबा के राज्य में ऐसा ही सब हो रहा है कि प्रशासन के लोग उठा करके और लाइटिंग में बंद करके पीटेंगे लोग पदाधिकारी, वो भी आपके सहयोगी दल के पदाधिकारी हैं? देखिए, चाहे वो स्टोनो हो या उस थाने का दरोगा हो या सिपाही हो, रमापति राजभर के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, और इसकी जांच भी हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में नहीं है कि रमापति त्रिपाठी ही नहीं, एक आम आदमी के साथ भी प्रशासन ऐसा दुर्व्यवहार करे। तो क्या कहेंगे वहाँ के एसडीएम साहब के स्टोनो को अब सस्पेंड कर दिया गया है? कुछ लोग बता रहे हैं कि सस्पेंड क्यों, उनको बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में कुछ अधिकार होते हैं और उसके तहत उनके खिलाफ सस्पेंड हुए हैं, उसकी जांच भी चल रही है। और जांच करते हुए जैसे ही उनका दोष सिद्ध हो जाता है, इसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन सर जांच के उपरांत एसडीएम साहब के जो बाबू हैं उनके तरफ से एक तहरीर दाखिल हो गई है। तहरीर दाखिल हुई है कि रमापति राजभर आकर के कार्यालय में सरकारी कोई होता है ना, सरकारी कार्य में हस्तक्षेप, उनके पर भी मुकदमा हो गया, जो कि उनके सरकारी कार्यालय से कम 200 मीटर दूरी पर रोड पर गेट पर गाड़ी उनसे टक्कर हुई थी, तू में हुआ था। तो वास्तव में इसका जांच होगी? एकदम इसका जांच होगी। भरोसा है? ये बाबा की सरकार है। एक चीज आपको बता दें, ये बाबा की सरकार है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। होगा। यानी राजभर समाज के लोग इस पर कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं, ये लोग कुछ करेंगे नहीं, लास्ट में लग रहा है कि मंत्री जी को इस्तीफा देकर आना पड़ेगा। तो बीजेपी के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी उस पार्टी में जुड़े हुए हैं, आप भी एक पीडीए माना जाए तो पीडीए और बैकवर्ड समाज से ही है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करें। निष्पक्ष रूप से उसकी जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कब आप पहुंच रहे हैं सर? आप कहाँ गए? राजभर बेचारा बहुत गरीब है। ये सही है। हम लोग भी अभी कुछ लोगों से बात हुई, पार्टी के नेताओं से, और हमको लगता है कि 2-4 रोज में ही हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ। विधायक जी केतकी सिंह वहाँ जाएंगी? भाई, केतकी सिंह उनकी विधानसभा है, वो भी जाएंगे। अब तक वहाँ पहुंची नहीं, मामला कम से कम हमको लग रहा है कि 7-8 दिन हो गया। कहिए, संदेश दीजिए चैनल के माध्यम से कि विधायक जी को जाना चाहिए, और होनहार विधायक हैं, धारदार विधायक हैं। नहीं, सही है कि होनहार विधायक हैं, धारदार विधायक हैं। इससे पहले अभी सदन चल रहा था, और वो भी जाएंगे। उनकी विधानसभा का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, वो नहीं जाएंगे। तो मित्रों, हमारे साथ बीजेपी के नेता राकेश यादव जी थे, और राकेश यादव जी उमा रामापति के प्रति जो भी कुछ हुआ है बांसडीह विधानसभा तहसील में, इन्होंने संवेदना उनके प्रति जताया और बताया कि बाबा की सरकार है, अगर जो गलत पाया जाएगा उसको टांग दिया जाएगा। यही सत्य है भैया ना? सत्य। जो गलत पाया जाएगा वो टांग दिया जाएगा। उसके खिलाफ अब टांगने की बात मैं नहीं कहूंगा, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इतना मैं भरोसा दे रहा हूं। राकेश भैया सामाजिक कार्यकर्ता है और अनुभव उनका अच्छा है। हर मामला से देखिए बचते हुए अपना जो कहना है कह भी दिए। मित्रों बने रहे, कभी फिर मैं इनसे मिलाऊंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय।